हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का जो बेसिक लेक्चर है उसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, इंटीजर समझा लिया था, नेचुरल नंबर बता दिया था, होल नंबर बता दिया था। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली चैप्टर 1 का जो बेसिक लेक्चर है उसी को आगे हमें प्रोसीड करना है, कंटिन्यू करना है और आपको समझाना है। ठीक है, देखिए कल हमने इंटीजर पढ़ लिया था, नेचुरल नंबर पढ़ लिया था, होल नंबर पढ़ लिया था। आज हमें इसके आगे की बातें करनी है, नंबर का जो सिस्टम है उसको आगे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो देखिए नंबर के सिस्टम में जो नंबर आता है वो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर। माय डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम के अंदर जो इवन नंबर है वो आज हम सीखेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, आपको हिंदी में भी समझना है। ठीक है, इंग्लिश में आपको रटना नहीं है, केवल आपको हिंदी में भी इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो माय डियर स्टूडेंट, इवन नंबर बेसिकली होते क्या है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर किसको बोलते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले, देखिए अ नंबर which is divisible by 2 is called an even number। ठीक है, डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। इवन नंबर्स लाइक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं इवन नंबर क्या होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है, एक 6, एक 8 एंड सॉन ETC एक्सेप्टरा। ठीक है, इवन नंबर आपने क्या समझा है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ठीक है, यानी एग्जाम्पल क्या है, लाइक जैसे 2, 4, 6, 8 ETC एक्सेप्टरा। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर की डेफिनेशन यही कहती है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8 ECT। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑड नंबर के ऊपर। तो सेकंड जो नंबर होता है ऑड नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर्स। और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या है, हिंदी वाले बच्चे कैसे बोलते हैं इसको, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। इंग्लिश सीखने के लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो इसीलिए इसका मीनिंग क्या होता है, विषम संख्या, ऑड नंबर्स। अब ये नंबर क्या होता है, ये ऑड नंबर जस्ट इवन नंबर के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो लिखना कैसे है कि अ नंबर, डेफिनेशन क्या बनेगी, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल, by 2 is called an odd number। यहाँ लिख लेते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखिए अ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल। ठीक है, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर्स। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं कि 1 हो गया ऑड नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सॉन ETC एक्सेप्टरा। यानी एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, हिंदी में विषम संख्या कहेंगे। अ नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन
और नंबर्स, ठीक है। 1, 3, 5, 7 etc। 1 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 5 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 7 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसलिए ये नंबर्स कैसे नंबर्स है, ये नंबर्स और नंबर है, और ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 का टेबल चल रहा है, देखिए 2 4 6 8, इसीलिए ये नंबर कैसे है, ये नंबर है इवन नंबर, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर ले, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स, ये नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी नीड वहाँ पर भी हमें होती है, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स है इसकी नीड हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए भी यूज करती है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए प्राइम नंबर आपको समझने ज़रूरी है। यहीं पर आप समझ लें कि प्राइम नंबर्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जो 1 से और स्वयं से खुद से डिविजिबल हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो खुद का फैक्टर हो और 1 उसका फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो देखिए आगे प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको क्या लिखना है कि अ नेचुरल नंबर which is divisible a natural number which is divisible by 1 and itself is called a prime number. is called a प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने, प्राइम नंबर्स बेसिकली होता है क्या है, अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, लाइक जैसे यहाँ पे लिखते हैं पहले एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 का एक फैक्टर 2 है, एक 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा etc, ठीक है। तो आपने समझ लिया है ये नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर्स क्या है, अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 etc एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या आप ऐसे को कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। अब डियर स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो 1 और 2 के अलावा सभी नंबर से डिवाइड हो जाता हो। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होते हैं, पहले लिख लेते हैं कि अ होल नंबर numbers that can be divided evenly by numbers other than one and या और बोल लो other than one or itself is called a composite number। composite यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिखते हैं is called a composite numbers, ठीक है। देखिए
कंपोजिट नंबर क्या होता है कि अ होल नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर्स। यानी एक ऐसा नंबर जो 1 या खुद के अलावा अन्य सभी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, लाइक जैसे क्या 4 है, यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, लाइक जैसे एग्जाम्पल दे दो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल्स 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया, एंड सो ऑन ETC एक्सेप्टरा। ठीक है, 4 के देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, एक 1 इसका फैक्टर होगा, एक 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, एक 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के आएगा, 3 के आएगा, 6 के आएगा। तो एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और या तो आप ये कह दो कि एक ऐसा नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, ऐसे आपको इसको नोट करना है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको सीक्वेंस में लिखाने की कोशिश की है, इसको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले इसको आप फेयर कॉपी में नोट कर लें। अब डियर स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर के बाद आता है कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, से अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर इसका हिंदी में आप मीनिंग जानना चाहते हो तो हिंदी में इसको बोलेंगे से अभाज्य संख्याएं। ठीक है, से अभाज्य संख्याएं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स होते, ऐसे 2 नंबर का पेयर होता है जिनका HCF आपको 1 मिलता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसको हम कोप्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए ध्यान से। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए 2 नंबर्स आर said to be कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम। 2 numbers are said to be कोप्राइम if their HCF highest common factor HCF is 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 मिलता हो, 1 निकलता हो, 1 आता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 आता हो, उनको हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर्स कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स। लाइक जैसे एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल्स देखिए 4,5 पेयर में लेने। ठीक है, 4 और 5 का HCF कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। 4 5 हो गया, 9 8 हो गया, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो इनका HCF 1 होगा। एंड 16 और 17 हो गया, इन 2 नंबर में भी कुछ कॉमन नहीं है तो इनका HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा। ETC एक्सेप्टरा। ठीक है, तो आपने क्या समझा है, कोप्राइम नंबर्स, 2 numbers are said to be कोप्राइम if their HCF is 1, यानी ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता हो, उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स, उनको क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, जो नंबर लाइन है जिसका आप यूज करते हैं उसकी भी डेफिनेशन आपको समझा लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर लाइन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इसको संख्या रेखा। नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है, देखिए इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए नंबर लाइन, इसका मतलब क्या है, रिफर्स टू अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऑन विच each points represents
represents a real number, real numbers is called number lines। ठीक है, देखिए क्या लिखा मैंने, नंबर लाइन क्या होती है, रिफर्स टू अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच ईच पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ रियल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर लाइंस। नंबर लाइन, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑल रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, दोबारा सुन लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑल रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रही है उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। लाइक जैसे आप नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, नंबर लाइन के राइट साइड में प्लस वाले नंबर और लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सेंटर में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए जो नंबर लाइन है वो ये सारे रियल नंबर है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है इन सबको रियल नंबर बोलेंगे। जो नंबर लाइन होती है वो ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में इसको नोट करना है। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवा दी है, 10th क्लास में भी ये यूज होगा। चैप्टर 1 10th में जो चैप्टर 1 है वो रियल नंबर है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा वो सारा अगले साल यानी 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल फेयर कॉपी में नोट्स बनाने और सही से नोट करना है। ठीक है, इसके बाद आएगा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और तब तक आपको इनको ढंग से नोट डाउन करना है और रिपीट करना है और इनको याद रखना डेफिनेशंस को। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।